बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जो कि आप लोगों को पता है कि जिसका बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यानी अमेरिका के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो बेसिकली इस कंट्री का नाम है मैक्सिको। हाँ जी, मैक्सिको अपना बॉर्डर शेयर करता है ग्वाटेमाला, बेलीज़ और अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ इसका बहुत लंबा बॉर्डर है, 3145 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ये अपना शेयर करता है मैक्सिको के साथ। मैक्सिको और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो 3145 किलोमीटर है। और मैक्सिको का जो कैपिटल है उसका नाम है मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की जो पॉपुलेशन है वो 126 मिलियन पॉपुलेशन है और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। तो आज हम बात करेंगे मैक्सिको के बारे में कि आप मैक्सिको कैसे जा सकते हैं और मैक्सिको का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और चाहे तो आप अपने होमलैंड से बाहर हैं, आप गल्फ़ में हैं या मिडल ईस्ट में हैं, चाहे आप यूएई में हैं, तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर वगैरह में, तो आपको बताएंगे कि आप इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको लिए चलता हूँ जो मैक्सिको की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ कि आप उनका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो चलते हैं अभी वेबसाइट पे। जी फ्रेंड्स, तो अभी आगे हैं हम मैक्सिको की वेबसाइट पे। और अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो अगर आपको ये स्पेनिश में नज़र आ रही है तो जहाँ पर ये आपको फ्लैग नज़र आ रहा है यूके का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली उनकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो इसलिए अगर स्पेनिश में नज़र आए तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैक्सिको की एम्बेसी है तेहरान में। क्योंकि आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान से स्पेशली तो फिर आपको तेहरान में अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो ईरान का कैपिटल है वहाँ पर इसकी एम्बेसी है मैक्सिको की। तो इसलिए मैं अभी आपको सारा दिखाऊंगा कि आप किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है मैक्सीटेल और साथ में नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है। तो जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगी, यानी कि उसमें आपने अपना पासवर्ड रख लेना और यूज़र नेम। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आएगी आपकी ईमेल में, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो वेरीफाई हो जाएगी। वो सिर्फ इस बात के लिए वेरीफाई करते हैं कि कोई रिपोर्ट तो नहीं है इसलिए, या कोई स्पैम नहीं है। तो आप उसके ऊपर वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यानी कि उसके आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है जिस तरह, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपने करने हैं। तो उसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए डायरेक्टली आपने नहीं करने, आपने इसको वेरीफाई करने के बाद ही जो मैंने आपको अभी लिंक बताया है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपने जो है अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ये क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, यानी कि ये मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा के मुतल्लिक है। यानी कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको बता दूँगा। और ये वही लिंक जो पहले आपको दिखाया है वो आपके सामने है। क्योंकि आपने जब अपना यानी कि प्रोसीजर स्टार्ट करना है वीज़ा का तो फिर आपने इसके ऊपर इसी लिंक के ऊपर जो आपने अपनी आईडी क्रिएट की होगी उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने लॉगिन होके फिर आप वहाँ पर यानी कि आके अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात ये उन्होंने इधर लिखा भी हुआ है कि ये अपॉइंटमेंट जो है आपने बुक करनी है ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। जो आपने आईडी क्रिएट करनी है और यहाँ जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वीज़ा के लिए वो फ्री ऑफ चार्ज है। वीज़ा की फ़ीस जो है वो अलग है, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ये उन्होंने स्पेशली लिखा भी हुआ है कि जो उनसे भी डॉक्यूमेंट है वो बताऊंगा। और उन्होंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि जो वीज़े की फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, या पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी जो रिक्वायरमेंट है उनमें आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए जो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ये जहाँ पे VAF लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करके उस फॉर्म को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन ही आपको मिलेगा यहाँ से। तो इसलिए इसके अलावा फिर आपके पास कलर फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए
और जो जिसकी वाइट बैकग्राउंड हो, और उन्होंने लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर कि तस्वीर आपकी जो है लेस दैन 6 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए, यानी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है आपकी करंट पिक्चर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड वाली। इसके अलावा जो है आपके पास जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए और उनकी कॉपी भी होनी चाहिए। ये जो अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, और उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है या उनकी ट्रांसलेशन हो स्पेनिश में या इंग्लिश में। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से ईरान के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट आलमोस्ट इंग्लिश में ही होते हैं सारे। और जो डॉक्यूमेंट नहीं इंग्लिश में होंगे, जो उर्दू में होंगे, तो उनकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा लेना, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है या इंग्लिश के लिए या स्पेनिश के लिए, इसलिए तो उनमें से आप इंग्लिश में जो है वो करवा लेना। बाकी एक आपको लेटर चाहिए, जहाँ जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो वहाँ की कंपनी आपको, या जिस शॉप पे काम करते हैं वहाँ पर आप उनसे एक लेटर मांगेंगे, वो आपको एक लेटर दे देंगे कि ये बंदा जो है वो हमारी तरफ से फ्री है, इस डेट से इस डेट तक ये वहाँ पर छुट्टियों पे जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास 3 महीने की पे स्लिप होनी चाहिए पुरानी, यानी कि आप अगर काम कर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो कि बैंक से ही आप लेंगे और बैंक की उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। इसके साथ आप बैंक से ही मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप ले लेंगे, वो बैंक वाले ही आपको दे देंगे। आप उनको बोलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर तो आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताई हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इनविटेशन लेटर के लिए, तो आप इसके लिए वरी ना हो। ये इनविटेशन लेटर बेसिकली उन लोगों के लिए जो वहाँ पर जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बुलाया है या कोई उनका कोई ऑफिशियल यानी कि कोई ट्रिप है, तो उसके लिए। इसलिए आप इसके लिए परेशान ना हो, ये आपके लिए नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर कि अगर यानी वो चाहें तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर उनको डाउट हो कोई चीज़ सही नहीं है तो इसलिए। और जो वीज़ा की फ़ीस है एम्बेसी वो आपसे चार्ज करेगी $40 यानी $40 चार्ज करेगी, और ये नॉन रिफंडेबल है। वो या तो आप $US में उनको पे कर सकते हैं, या फिर ईरान में जो करेंसी है ईरानी रियाल, जिसको ईरानी तुमन भी बोलते हैं, रियाल भी बोलते हैं, उसकी एक्विवेलेंट जो है जितने वो बनते हैं उतने आप उनको वो पे कर सकते हैं। और ये आप उनसे पूछ लेना, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि आप यानी कि किस तरह वीज़ा फ़ीस जो है पे कर सकते हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, आप ईरान में नहीं हैं, तो इसलिए इसके लिए बेहतर होगा कि आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये सारा प्रोसीजर किस तरह होता है। और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप जो है उनको एक दफ़ा ईमेल करके पूछ लेना। आप अगर वहाँ पर बगैर वीज़ा के जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास जो है अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड, जापान या कोई शेंजन कंट्री का वीज़ा आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, या फिर वहाँ का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। इन 5 कंट्रीज़ में से कोई सा भी कंट्री हो जिसका आपके पास या तो शेंजन वीज़ा होना चाहिए, या जापान या इंग्लैंड या कनाडा, अमेरिका, इनका शेंजन आपके पास या वैलिड वीज़ा होना चाहिए या रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। तो भी उस कार्ड के ऊपर आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं अपने होमलैंड से। वो चाहे तो आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं बगैर वीज़ा के। एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे चंद एक चीज़ें पूछ लेगा, आपका वैलिड पासपोर्ट जो है वो पूछेगा, फिर आपके पास जो रेजिडेंस कार्ड होगा इन कंट्रीज़ में से, वो चाहे अमेरिका का हो, कनाडा, जापान, इंग्लैंड या सिंगापुर, या शेंजन कंट्रीज़ में से कोई भी हो, सिंगापुर नहीं, या कोई भी शेंजन कंट्रीज़ में से हो, तो वो वहाँ पर आपको चेक करवाना होगा। वो कर लेंगे, देख लेंगे, और आपके पास रिटर्न टिकट हो और होटल की बुकिंग हो, ये चीज़ें आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पे शो करानी है। और ये उस सूरत में है जब आप बगैर वीज़ा के ट्रैवल करना चाहते हैं, वरना वीज़ा का प्रोसेस तो वो है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसलिए बाकी ये है कि उन्होंने ये नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको एंट्री भी मिलेगी। एंट्री तो आपको वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वहाँ पर चेक करने के बाद ही आपको, वो अगर सेटिस्फाइड होगा तो वो आपको इमिग्रेशन में एंट्री दे देगा। जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि मैक्सिको के वीज़े का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत आसान है, यानी कि आप खुद कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कॉमन कहता हूँ कि आप खुद ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा के अलावा कोई भी वीज़ा हो,
यानी कि आपको किसी बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना सारे का सारा प्रोसेस खुद कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो उसमें 1-2 महीना 3 महीने लग भी जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें तो आपका काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है वो फिर भी इसके बावजूद भी यानी कि वो रेडी होते हैं, उनके पास शायद पैसे ज़्यादा हैं, वो कहते हैं कि कोई एजेंट वगैरह मिल जाए। तो एजेंट को मेरे भाई क्यों आप पैसे देते हैं, आप खुद खा लें, आपके पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए ये सारी बात करने का मकसद ये है कि हर काम जो है वो पॉसिबल होता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा। अगर कोई और आपकी जगह पे कर सकता है तो इट मीन कि आप भी कर सकते हो। इसलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बनी घंटी के निशान को भी टच कर दीजिएगा। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।